आज की वीडियो में हम देखेंगे अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखो स्ट्रक्चर और अरे सेपरेटली हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, उनके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की हेल्प से जैसा कि हमें पता है कि हम किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कोई ऐसी डिटेल स्टोर करनी है जो एक ही टाइप की नहीं है। देखो अरे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं या मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, एक ही टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, डिसिमिलर डेटा टाइप को क्या करता है, सपोर्ट, डिफरेंट डेटा टाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये हमने देख लिया। तो ये क्या है, हमारा एक स्टूडेंट का अगर हमें रिकॉर्ड करना है स्टोर, जिसमें हम क्या चाहते हैं, रोल नंबर और नाम, ये दोनों चीजों को स्टोर करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यही चीजें ली हैं, ये दो ही चीजें ली हैं। आप चाहो तो इसी में और भी फील्ड्स को बढ़ा सकते हो। ये दोनों क्या है, फील्ड्स हैं। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम इजीली स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसका वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो सपोज हमने हमारा बनाया मेन फंक्शन, वॉइड मेन, इंट मेन, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, और फिर हम लिखेंगे स्टोर्ड, और हमें जो भी नाम देना है, सपोज मैंने दे दिया S1। तो इससे क्या होगा कि इस S1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये हुआ हमारे स्टूडेंट का रोल नंबर जिसको 4 बाइट्स मिलेंगी, और ये हुआ हमारे स्टूडेंट S1 का नेम जिसको क्या मिलेंगी, हमारी 20 बाइट्स मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हम एक स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। यही अगर आपको दूसरे स्टूडेंट की भी इन्हीं डिटेल्स को स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे S2 लगा सकते हो। तो जिससे क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए भी इसी तरह का रिकॉर्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। अगर आपको थर्ड स्टूडेंट के लिए भी चाहिए तो आप S3 लगा दो। लेकिन अगर आपको 100 या 10 या 20 स्टूडेंट्स के इसी तरह से रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो क्या आप 20 वेरिएबल्स क्रिएट करोगे? ऑब्वियसली नहीं क्रिएट करोगे। तो इसीलिए आप क्या सोचोगे कि क्यों ना एक ऐसा अरे हो, क्यों ना हम एक ऐसा अरे बना सके जिसमें एक लोकेशन पे हम ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे रिकॉर्ड को क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो वही चीज क्या होती है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर होती है। तो देखो हमारा एम क्या है कि इसी तरह के हमें 10 रिकॉर्ड्स को या 5 रिकॉर्ड्स को क्या करना है, स्टोर करना है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इसी तरह के 5 रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारा डेटा टाइप क्या है, हमें इसी टाइप के 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करना है। ठीक है, मतलब अगर हमें क्या करना होता है, हमें 5 इंटीजर्स को स्टोर करना होता है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इंट a, और फिर यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, नेम आता है, यहाँ साइज आती है, यहाँ डेटा टाइप आता है। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप तो स्टोर ही है, नाम हम S देना चाहते हो, हम 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो ये क्या है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्टोर क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अब इसको मेमोरी किस तरह से एलोकेट होगी, तो सबसे सिंपल सी बात, अब पहले ये देखो कि ये क्या है, हमारा अरे है जिसमें कितनी लोकेशंस है, 5 लोकेशंस हैं। कितनी लोकेशंस हैं, टोटल 5 लोकेशंस हैं। तो अब हमारी 5 लोकेशंस का मतलब क्या हुआ, देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट लोकेशन, ये हो गई हमारी सेकंड लोकेशन, ये हो गई हमारी थर्ड, फोर्थ, और इसी के आगे हमारी क्या आ जाएगी, ये 5th लोकेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी 5 लोकेशन। देखो जैसा कि मैंने बोला, ये क्या है, हमारी फर्स्ट, जिसको हम अगर अरे की बात करें तो इंडेक्सिंग 0 से होती है। तो ये 0 मतलब एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड, ये हमारे दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, ये हमारे थर्ड स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, और फिर ये क्या हो जाएंगे, हमारे फोर्थ, और ये हमारे 5th स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारी एक लोकेशन में इंटीजर होता है, मतलब अगर हमने इंटीजर नाम का अरे डिक्लेयर किया है तो एक लोकेशन की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स होती है। यहाँ पर हमने क्या डिक्लेयर किया है, ये जो अरे है वो स्ट्रक्चर टाइप का है, मतलब इसमें एक लोकेशन पे क्या आ सकती है, ये 2 चीजें आ सकती हैं। ठीक है, मतलब इसी एक लोकेशन पे हमारा क्या आएगा, रोल नंबर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। मतलब एक लोकेशन जो है उसके अंदर ये दोनों चीजें आएंगी, तभी तो इसको हमने बोला है अरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोला है इसको हमने, अरे ऑफ स्ट्रक्चर बोला है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स यहाँ आएंगे, यहाँ पर फिर क्या आएंगे, हमारे सेकंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड, तो रोल नंबर, नेम। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो ये हमारी हो गई दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स। इसी तरह से ये क्या हो गया, हमारा रोल नंबर और नेम हो गया। ओके, और यही चीज आगे चलती जाएगी। ठीक है,
है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि अरे है तो मेमोरी तो कंटीन्यूअस मिलेगी। तो सपोज हमारी जो स्टार्टिंग लोकेशन है उसको कितनी, उसका जो एड्रेस है वो क्या है 2000 है, क्या है 2000 है। अब क्योंकि एक लोकेशन को कितनी बाइट्स मिल रही है 4 + 20 दैट इज 24 मिल रही है। तो 2000 से लेकर 2023 तक तो इस एक ही लोकेशन को एक ही स्टूडेंट को क्या मिल जाएगी, मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो 2024 से स्टार्ट होगा, आप चेक करके देख सकते हो। ओके देखो ये तो क्या हुआ कि अरे हमारा बना है, इसमें इस तरह से क्या होगी, इनको मेमोरी एलोकेट होगी। बात ये आती है कि हम इन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो देखो किसी भी अरे की, जैसा कि मैंने बोला ये 0th लोकेशन है, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगी, अरे का नाम और फिर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इसका इंडेक्स लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं इस S0 पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन इस S0 के अंदर भी मुझे कहाँ पे पहुंचना है, रोल नंबर पे पहुंचना है। तो आपको पता है कि हम किस तरह से डॉट ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो S0 से तो मैं स्ट्रक्चर पे गई हूँ, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे रोल नंबर पे जाना है तो मैं क्या लिखूंगी, .RNO लिखूंगी। ओके, इसी तरह से S0 के मुझे रोल नंबर पे जाना है तो मैं डॉट क्या लिखूंगी, सॉरी नेम पे जाना है तो नेम लिखूंगी। इसी तरह से अगर मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट लोकेशन पे तो मैं इस तरह से पहुंच जाऊंगी, इस फर्स्ट लोकेशन पे रोल नंबर पे जाना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, और इसी फर्स्ट लोकेशन के मुझे नेम पे को एक्सेस करना है तो मैं कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने देख लिया है कि हम स्ट्रक्चर्स का अरे कैसे बना सकते हैं, उनको मेमोरी किस तरह से एलोकेट होगी, उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसी टाइप का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इनका जो डेटा है वो यूजर से पूछेंगे और फिर डिस्प्ले करवाएंगे। देखो जैसा कि मैंने बताया था, ये स्ट्रक्चर को तो हम इसको ग्लोबली क्या कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका अरे क्रिएट करना है। क्या करना है, अरे क्रिएट करना है। देखो हमारा एम क्या है कि हम 5 स्टूडेंट्स की डिटेल को स्टोर करना चाहते हैं। अब उन डिटेल के अंदर 5 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के अंदर क्या होंगी, ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का अरे, इस टाइप के स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, अरे डिक्लेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारा अरे डिक्लेयर। ठीक है, अब 5 की जगह आप भले 3 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरे डिक्लेयर हो गया। ओके, इसके बाद में अब देखो अगर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, मान लिया अगर हम यूजर से नहीं पूछ के इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इनिशियलाइज हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू, देखो हमें कितनी टोटल लोकेशंस प्रोवाइड करनी, कितनी टोटल स्टूडेंट के रिकॉर्ड देने, 3 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, 3 बार यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद हर एक रिकॉर्ड के अंदर हर एक लोकेशन पे क्या है, स्ट्रक्चर है, हर एक लोकेशन पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन कर्ली ब्रेसेस, जैसे हमने 2D अरे देखा था ना, उसी तरह से यहाँ पे हम फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, फर्स्ट का हम क्या देंगे, नेम दे देंगे। ओके, इसके बाद में ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी 0th लोकेशन बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को भी हम कुछ इसी तरह से देंगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे X Y Z दे दिया। अब मान लिया मैं इस चीज को स्किप कर देती हूँ, यहाँ पे ये नहीं देती हूँ। ठीक है, मैंने डिक्लेयर तो क्या किए हैं, टोटल अरे की जो साइज दी है वो क्या दी है, 3। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने प्रोवाइड ओनली 2 ही स्टूडेंट्स की डिटेल की। तो उस केस में जो थर्ड वाली लोकेशन है वहां पे क्या आ जाएगा, 0, और जहां स्ट्रिंग है वहां पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ इनिशियलाइज करना। सपोज मुझे इनिशियलाइज नहीं करना है, मुझे यूजर से ही वैल्यू पूछनी है, तो हम क्यों ना एक फॉर लूप चला लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख दिया फॉर लूप लिखा। फॉर लूप लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको एक इंटीजर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा इंट i, और एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ एंटर डिटेल्स। यहाँ पे क्या दे दिया, एंटर डिटेल्स दे दिया, ताकि यूजर को समझ में आ जाए क्या करना है। तो यहाँ दे दिया हमने एंटर डिटेल्स दे दिया। ठीक है, इसके बाद में फॉर लूप चला, कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i इज लेस देन 3 तक चलेगा। i प्लस प्लस किया हमने, और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। अब हम डायरेक्टली स्कैन एफ लिख देते हैं। तो क्या लिखा हमने, स्कैन एफ लिखा। इसके बाद में क्योंकि सबसे पहले क्या है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया %d। और हम क्या चाहते हैं, आप ध्यान से देखना। देखो इस अरे को मेमोरी किस तरह से मिली है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, ये 0th, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इन तीनों में ही क्या है, रोल नंबर भी है और नेम भी है, रोल नंबर भी है और नेम भी है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि सबसे पहले क्या जाने चाहिए, जो भी डिटेल है वो कहाँ जानी चाहिए, और ये हमारा एस अरे है।
एस की 0th लोकेशन पे रोल नंबर पे जानी चाहिए हमारी डिटेल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ, अब एस, अब यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आई लिखेंगे। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब आई की वैल्यू थर्ड रो के लिए यहाँ पे 2 होगी तो यहाँ पे अपने आप 2 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे रोल नंबर के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूजर जो नेम एंटर करे वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो %s लिखेंगे और वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, SIK कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, नेम वाली फील्ड में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। हम इसको ड्राई रन करते हैं। जब आई की वैल्यू 0 होगी, अब यहाँ पे scanf है, मतलब कंट्रोल वेट कर रहा है कि हम कीबोर्ड से कुछ एंटर करें। आपने सपोज 20 एंटर किया तो वो कहाँ स्टोर होगा, S0, दैट इज ये है S की 0th वाली रो पे हम पहुंच गए हैं, उसकी रोल नंबर वाली फील्ड पे स्टोर हो जाएगा जो भी आपने एंटर किया। उसके बाद में आप नेम जब एंटर करोगे तो वो कहाँ जाएगा, अभी आई की वैल्यू 0 है तो S0 की नेम वाली फील्ड पे स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू। अब जो भी आप एंटर करोगे, क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 है तो S1 की रोल नंबर वाली लोकेशन पे, फिर जो आप एंटर करोगे वो S1 की नेम वाली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से थर्ड टाइम भी ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेटा एंटर तो कर लिया। ओके, अब हमें सिंपली इसको प्रिंट करवाना है तो एक और हमारा क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा। तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। यहाँ पे इसको हम थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं printf, और सपोज मुझे ऐसे चाहती हूँ कि भाई फर्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड पहले आए, ऐसे लिखा हुआ है यूजर फ्रेंडली मैसेज, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट एंड सो ऑन। तो रिकॉर्ड ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट STUD %d लिख दिया, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, i+1 लिख दिया। इससे क्या होगा, अगर अभी i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूड 1, ठीक है। अगर i की वैल्यू क्या है, 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यूजर को थोड़ी ना पता है जो कि भाई इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, printf, तो यहाँ पे हमने लिख देना है printf, और जैसा यहाँ पे लिखा है बस हमें क्या करना है, %d लिखा और फिर /t लगा दो, या आपको \n लगाना है, जो लगाना है लगा दो। बस m% नहीं आके यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा, si.rno आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, printf और si डॉट हम नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो %s, और यहाँ पे हमें लिख देना है si डॉट, यहाँ पे i लिखना है, ध्यान देना, नेम लिख दिया, ठीक है। और फिर ये इसकी एंडिंग, लूप की एंडिंग और मेन फंक्शन की एंडिंग हो गई।